रणविजय शाम को ही तय कर चुका था कि उसे डैनी को भरोसे में लेना होगा, क्योंकि यहां इस इतने बड़े किले में उसके अलावा सिर्फ डैनी ही था। इसलिए उसे रत्नागढ़ के इस किले से बाहर निकलने का रास्ता भी केवल डैनी से ही मिल सकता था। और उसके लिए सबसे सही वक्त वो था जब रात को डैनी उसके सामने टेबल पर होता था। Try this too. It's our traditional dish. Lal Mas. Lal Mas. The color of blood. 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 बहुत अच्छा है। It's really nice. Yes. Because no history is written without blood. हमने भी अपना इतिहास खून से लिखा है। बेशुमार खून बहाया है हमने, अपना और अपने दुश्मनों का। जी? मैं समझा नहीं। रास्ते में आते हुए आपने घाटी में एक बहती हुई नदी देखी होगी। जाने कितनी बार उसको हमने खून से लाल किया है। अपने इतिहास पर गर्व है आपको? Yes, we are proud warriors. जंग हमारे खून में है और जुनून भी, जुनून। क्या दिन थे, कितनी लड़ाइयां, कितना खून। I really miss those times. पर जंगों से इतना प्यार क्यों है आपको? क्योंकि वो जंगें हमने अपनी आजादी के लिए लड़ी और जान पर खेल कर जीती। आप नई पीढ़ी के हैं, इसलिए नहीं समझेंगे। इस शानदार रियासत को छीन लेने के लिए कैसी भूख थी हमारे दुश्मनों के अंदर। पर जैसे ही हमें हमले की खबर लगती, हम नंगी तलवारें लिए जंग में कूद पड़ते। आपने कभी भेड़ियों को किसी भैंसे का शिकार करते देखा है? भैंसा मदद के लिए चीखता हुआ भागता रहता है और भेड़िए उसे पीछे से नोचते रहते हैं। जिंदा शिकार को फाड़ डालते हैं, वो चीखता रहता है और भेड़िए उसे फाड़ खाते हैं। उसका कलेजा, अंते, खून, कुछ भी नहीं बचता। हम भी ऐसे ही टूट पड़ते थे हमारे दुश्मनों पर। इन्हीं पंजों से उनकी छाती फाड़कर कलेजा बाहर खींच लेते थे। उसके खून में नहाते थे हम। बट व्हाई? इतना खून खराबा क्यों? To scare our enemies, ताकि वो जान जाए कि हम पर हमला करके उनके रूहें भी पछताएंगे। You know, वो क्या कहते थे हमें? क्या कहते थे हमें? परमानुस। खूनी भेड़िए, क्योंकि इंसानों की शक्ल में खूनी भेड़िए ही तो थे हम, जिन्हें देखते ही दुश्मनों के हाथों से तलवारें छूट जाती थी। खून जम जाता था उनका, पर हम तब भी नहीं रहम करते उन पर। फाड़ खाते थे उन्हें। फाड़ खाते थे? I mean we used to kill them. बस जरा सी बेरहमी के साथ। रणविजय खौफ से लगभग कांपता सा हुआ डैनी की बातें सुनता रहा। वो बातें करते करते खुद भेड़िया सा बन गया था। उसकी लाल लाल आंखें, बाहर निकल आए दांत और उसके गले से आती भेड़ियों से गुर्राहट। पर फिर अचानक वो नॉर्मल हो गया। Actually, my dear friend, I must say I'm impressed with your capabilities.
जिस तरह से आपने मुझे प्रॉपर्टी के बारे में बताया, एक एक डिटेल और कानूनी सलाह भी थी, वो काबिले तारीफ है। मैं बहुत इज्जत करने लगा हूं आपकी। बाय द वे मिस्टर रणविजय, क्या यहां आने के बाद आपने अपने बॉस को कोई लेटर लिखा? जी मुझे वक्त नहीं मिला। दैट्स ओके, बट मुझे लगता है कि आपको उन्हें खत लिखना चाहिए। उन्हें चिंता हो रही होगी आपकी। ये लीजिए पेपर्स और लिखना शुरू कीजिए। लिखिए कि यहां मेरा काम अच्छा चल रहा है, मैं यहां बहुत खुश हूं और मैं सोच रहा हूं कि यहां 1 महीने और रुक जाऊं। व्हाट? 1 महीने? क्यों? Am I not a good host? बट आई मीन आप सचमुच चाहते हैं कि मैं यहाँ 1 महीने और रुकूं? बुराई क्या है? शानदार जगह है ये। और मैंने कुछ किया भी नहीं अभी तक। जी मतलब? I mean, मैंने आपकी खातिरदारी में कोई कमी नहीं की। जी हाँ, पर मैं यहां बैठा हूं, आप लेटर लिखिए। और हां, आप उस खत में इसके अलावा कुछ और नहीं लिखेंगे। मैं उन पर एक नजर डालूंगा और फिर टिकट लगाकर उन्हें भेज दूंगा। हाँ श्योर। कम ऑन यंग मैन, स्टार्ट राइटिंग। वो जिस तरह से रणविजय के सिर पर खड़ा था, रणविजय के पास लेटर्स लिखने के अलावा और कोई चारा भी नहीं था। और जैसे ही उसने लेटर लिखा, डैनी ने उसे पढ़कर एक लिफाफे में डाला और आगे बढ़ गया। पर तभी उसे कुछ याद आया। एंड अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग माय डियर फ्रेंड, आप इन कुछ रूम्स के अलावा पैलेस में कहीं नहीं जाएंगे। Am I clear? जी? हाँ, क्योंकि इस पैलेस के बाकी हिस्सों में कुछ यादें हैं, भटकती हुई यादें। भटकती हुई यादें? यस, भटकती हुई यादें जो अक्सर बेरहम होती हैं, बहुत बेरहम। तो अगर वो आपसे टकरा गई तो आपको जिंदगी भर पछताना पड़ेगा। अगर जिंदा रहे तो सो बी केयरफुल। अरे अचानक चला गया, वो भी अपनी पूरी बात किए बिना। अजीब इंसान है ये। आखिर चाहता क्या है ये मुझसे? 1 महीना और, 1 महीने में वो क्या करेगा मेरे साथ? अगर मुझे मारना ही है तो 1 महीना क्यों? और वो भटकती हुई यादें, भटकती यादों से मतलब क्या था उसका? क्या यहाँ इस डैनी के अलावा कुछ और भी है? डैनी के जाने के बाद रणविजय के पास बहुत कम वक्त था, इसलिए वो डरा सहमा सा अपनी जगह से उठा और दरवाजे से निकलकर आंगन तक पहुंचा। आंगन के चारों ओर ढेरों कमरे थे, पर उन सब में ताले लगे हुए थे। तभी अचानक कोई आहट सी हुई तो रणविजय खिड़की की ओर लपका और बाहर झांकने लगा। हाँ, उधर से आई थी वो आहट। हाँ, डैनी का कमरा शायद उसी ओर है। हाँ, वो खिड़की खुली उसकी। तो आज मैं जान सकूंगा कि मुझसे मिलने के बाद आखिर डैनी जाता कहां है। अगर मैं उसका पीछा करूं तो, अरे काला सा साया खिड़की से निकल रहा है। ये क्या? वो तो खिड़की से निकलकर दीवार पर रेंगने लगा है। क्या? बिल्कुल किसी छिपकली की तरह। गॉड, ये तो डैनी है। ये तो पक्का डैनी है। क्या ये कोई छिपकली की तरह कैसे रेंग सकता है दीवार पर? किधर जा रहा है ये? नीचे की ओर उतर रहा है। ये तो फक, अचानक कहां गायब हो गया ये?
ये डैनी है क्या चीज? ऐसे अचानक कैसे गायब हो सकता है कोई? पर अब मैं क्या करूं? उन कमरों की चाबियां मिल पाती तो डैनी के रूम में होंगी कीज। हाँ, उधर ही जाता हूं। रणविजय ने एक लालटेन उठाई और उसकी रोशनी के सहारे डैनी के रूम की ओर बढ़ा। वहां उसे कई दरवाजे दिखे, पर सब में ताले लटक रहे थे। मगर आखिरकार उसे एक पुराना दरवाजा दिखा जिस पर ताला नहीं था। उसने उसे धक्का दिया। थैंक गॉड, फाइनली एक डोर तो खुला। उफ, कितनी धूल है। चाबी आपने रूम में ही रखता होगा वो। वाओ, व्हाट अ ब्यूटीफुल रूम। शानदार, वंडरफुली डेकोरेटेड। कितनी हवा आ रही है और कितनी अच्छी रोशनी। जरूर ये कभी रनिवास रहा होगा। रानियां खिलखिलाती हुई यहां से वहां डोलती होगी। उधर भी तो एक दरवाजा है। क्या है उस दरवाजे के पीछे? गॉड, लगता है बरसों से कोई नहीं आया यहां। थकान हो गई। मेरे रूम से अच्छी जगह तो ये है सोने के लिए। यहीं फर्श पर सो जाता हूं। पता नहीं यार इतनी थकान क्यों होती है। डैनी ने किसी और रूम में जाने से मना किया था, पर अब वापस अपने रूम तक जाने की हिम्मत नहीं बची है। और फिर जाने क्यों दम घुटता है वहां। यहाँ कम से कम कुछ सुकून सा तो है। शिट, लगता है डैनी लौट आया। क्या करूं? अब तो भागकर वापस भी नहीं जा सकता। चुपचाप पड़ा रहता हूं। हाँ, जो होगा देखा जाएगा। भेड़िए, ये यहाँ थर्ड फ्लोर के विंडो से अंदर कैसे कूदा है? नहीं, ये तो इंसान है शायद। बड़मानुस लड़कियां 3-3। ओह, इतनी खूबसूरत है ये। कैसी महक आ रही है इनसे। अजीब सा नशा है इस महक में। सूंघ रही है मुझे। अब अगर यहां से नहीं भागा तो फाड़ खाएंगे मुझे। क्या हो गया है मुझे? हिल भी नहीं पा रहा अपनी जगह से। मेरी आवाज को क्या हुआ? जी भी नहीं पा रहा। किसी ने मुझे छुआ। शिट। रणविजय डैनी के किले से निकलने का रास्ता ढूंढने की कोशिश में गलियारों, सीढ़ियों और कमरों में भटकता हुआ इतना थक चुका था कि उसके पास भीतर वापस आकर अपने कमरे में लौटने की ताकत भी नहीं बची थी। इसलिए वो वहीं लेट गया। पर जैसे ही उसने सोने के लिए आंखें बंद की कि तभी 3 भेड़िए खिड़की से अंदर कूद आए। जाने वो भेड़िए थे या इंसान, पर रणविजय को देखकर उनकी लंबी जीभें लपलपा रही थीं। Wow, a young man.
एक ऐसा नशा सा छा रहा है मुझे। बहुत प्यास लगी है। Stop. Let me have him first. It's only fair. Okay, but after you, he will be all mine till his last breath. गरम इंसानी बदन। क्या हो रहा है मुझे? ये नशा, ये तड़प। Why am I feeling so? इन भयानक बड़मानुस लड़कियों के लिए मेरे अंदर ये प्यास क्यों जाग रही है? आज बरसों बाद पहली बार मेरी प्यास बुझेगी। I can smell you. A young man, a whole young man, जिसके बदन में गरम खून दौड़ रहा है। उसने अपने बड़े बड़े हाथों से रणविजय के शरीर को टटोलना शुरू किया। एक पल तो रणविजय डर से जम सा गया, पर अगले ही पल उसे एक अजीब सा एहसास हुआ। उसे लगा जैसे वो इस एहसास के लिए बरसों से तड़प रहा था, या शायद कितने जन्मों से। और फिर उसने रणविजय के कोमल चेहरे को अपने बड़े और सख्त हाथों में थामा और अपना मुंह उसके चेहरे के पास ले जाकर अपनी लंबी कीली जीभ निकालकर उसके होठों पर फिराई। गॉड! अब वो भड़मानुस लड़की रणविजय के होठों से नीचे आई। उसके गर्म थरथराते कांपते होंठ रणविजय के होठों से छूते हुए उसकी चिन तक पहुंचे और फिर चिन से घिसटते हुए उसकी गर्दन की ओर। इसके गर्म होठ ये पागल कर रहे हैं मुझे। The taste of the blood of a young man. वो रणविजय की गर्दन पर पहुंचकर एक पल को ठहर गई। रणविजय अपनी गर्दन पर उसकी गीली जीभ की एक हरकत महसूस कर सकता था, और तभी उसकी जीभ से लार की एक बूंद रणविजय की गर्दन पर टपकी। ये आग, ये तड़प। I can't wait anymore. Such hot blood. अचानक रणविजय की गर्दन पर एक सिहरन सी हुई। अपनी गर्दन पर पहुंचते हुए उसके गर्म होठों का एहसास रणविजय के बदन में आग सी लगा रहा था। फिर गर्दन पर उसके तपते होंठ और फिर उसके नुकीले दांतों की चुभन। जैसे जान निकल जाएगी अभी। कमाल, बस अब मेरी गर्दन को अपने नुकीले दांतों से काट लो। उसके नुकीले दांत रणविजय की गर्दन पर चुभ रहे थे, पर जाने क्यों नुकीले दांतों की वो चुभन रणविजय को पागल किए दे रही थी। ये पागलपन। कमाल, मैं तुम्हारे दांतों को अपनी गर्दन पर महसूस करना चाहता हूँ। गॉड! Stop it! You dare! छोड़ो इसे। मैंने कहा छोड़ो इसे।
No, you promised us. किया था ना promise, but you never fulfilled your promise. और आज जब ये हमारे सामने अपने आप चलकर आया है तो ये खुद चलकर नहीं आया, समझी तुम? ये मेरे लिए आया है यहाँ. He is here for me only. तुम्हारी प्यास है, भूख है, और हमारी नहीं है. मैं तुम्हारा इंतजाम करूंगा, तुम सबका करूंगा. ट्रस्ट मी, वो दिन भी आएगा जब सबकी प्यास बुझेगी, हर रोज. पर इसे देखकर मेरी जो प्यास भड़क चुकी है. What about that, हाँ? और जवाब में डैनी ने अपने कंधे पर से एक गठरी उतारी और उनकी ओर उछाल दी. रणविजय उसमें से आते किसी छोटे बच्चे के रोने की आवाज साफ सुन सकता था. लो, ले जाओ इसे और बुझा लो अपनी प्यास. मगर आज के बाद इस आदमी को हाथ भी मत लगाना. Is it clear to you all? मैंने वादा किया है तो मुझ पर यकीन करो और जाओ, यहां से जाओ. Get the hell out of here. Go. Okay, we are leaving now, but don't you forget your promise. Come on, girls. अगर आज मैं 1 मिनट भी लेट हुआ होता तो But how come she reached here? क्या वो तीनों खुद से यहाँ लेकर आई? It's wrong. It's criminal. It's bloody criminal. And they will have to face the consequences. इसे वापस ले जाना होगा, इससे पहले कि ये जाग जाए, क्योंकि अभी जाने कितने काम टिके हैं इसके भरोसे. My whole plan could go to waste. क्या हो रहा था यहाँ? वो तीनों क्या करना चाहती थी मेरे साथ? And why was I enjoying that? जबकि वो तो शायद मेरी जान लेना चाहती थी. गॉड, उन बड़मनुष्य लड़कियों की तरह और क्या क्या है यहाँ? लगता है जैसे एक पैरेलल वर्ल्ड है पूरा का पूरा. डैनी की अपनी दुनिया, पर आज डैनी ने क्यों बचाया मुझे? क्या चाहिए इसे मुझसे? और मुझे कब तक जिंदा रखेगा ये? कहाँ हूं मैं? अपने रूम में. पर मैं तो शायद, हाँ, कहीं और ही सोया था मैं तो. वो भड़मानुस लड़कियां, हाँ, उसके बाद तो डैनी मुझे उठा लाया था वहां से. शायद जब तक वो मुझे इस रूम में ले आया मुझे नींद आ गई. पर मैंने अपने रात के कपड़े कैसे पहन लिए हैं? क्या डैनी ने चेंज किए मेरे कपड़े? ये सब हो क्या रहा है मेरे साथ? क्या कहीं ऐसा तो नहीं कि मैंने सपना देखा हो? सपना था वो शायद, हाँ, सपना ही था. लेट मी चेक. अगर वो सब सपना था और उसने मेरे कपड़े नहीं चेंज किए, तो खुद कपड़े चेंज करने से पहले मैंने अपनी जीन्स के पॉकेट से डायरी और पेन निकाल के ड्रॉअर में रखे होंगे. हाँ, यस, सब कुछ अपनी जगह पर है. यानी ये सचमुच सपना था, या फिर डैनी ने ये सारी चीजें बहुत सोच समझकर ड्रॉअर में रख दी. बाप रे, अगर ऐसा है तो अच्छा हुआ कि जल्दबाजी में उसने मेरी डायरी को खोलकर नहीं दिखा. शावर लेते हुए भी रणविजय उन्हीं सवालों से जूझता रहा और फिर ब्रेकफास्ट से फ्री होने के बाद अपने मिशन पर निकल पड़ा, यानी चूहेदानी से बाहर निकलने के रास्ते की खोज में. आंगन के बाद जो लॉबी आती है
मुझे उसके आगे से कोई रास्ता ढूंढना होगा। व्हाट? इट्स क्लोज्ड? शिट, दूसरी ओर से बंद है। यानी डैनी ने बंद किया इसे, पर क्यों? ओह शिट, मतलब वो भेड़ियों वाला इंसिडेंट वो सपना नहीं था। तो उसे लगा कि मैं उसकी एब्सेंस में यहां से निकलने के रास्ते खोजता हूं, इसलिए उसने बंद कर दिया। गॉड, यानी उसे अंदाजा हो गया है कि मैं यहां से भागने की कोशिश कर रहा था। दैट मीन्स ही कैन किल मी एनी मोमेंट नाउ। गॉड, ये क्या कर दिया मैंने? What? It's closed? Shit. दूसरी ओर से बंद है। यानी डैनी ने बंद किया इसे, पर क्यों? ओह शिट, मतलब वो भेड़ियों वाला इंसिडेंट वो सपना नहीं था। तो उसे लगा कि मैं उसकी एब्सेंस में यहां से निकलने के रास्ते खोजता हूं, इसलिए उसने बंद कर दिया। गॉड, यानी उसे अंदाजा हो गया है कि मैं यहां से भागने की कोशिश कर रहा था। दैट मीन्स ही कैन किल मी एनी मोमेंट नाउ। गॉड, ये क्या कर दिया मैंने? रणविजय अपना मिशन शुरू करने से पहले ही हार चुका था, पर जैसे चूहेदानी में फंसा चूहा बिना थके घंटों तक चारों ओर भागता रहता है, कोशिश करता रहता है कि कहीं से उसे बाहर निकलने का कोई रास्ता मिल जाए, रणविजय का दिमाग उसी रफ्तार से भाग रहा था। व्हाट? पर डैनी को तो मुझे बहुत पहले खत्म कर देना चाहिए था, और अगर उसने ऐसा नहीं किया तो इसके पीछे क्या रीजन हो सकता है? हाँ, वो बड़बड़ा तो रहा था कि अभी जाने कितने काम टिके हैं मेरे भरोसे, तो शायद इसलिए उसने मुझे अभी तक जिंदा रखा है। पर उसका कौन सा काम टिका हो सकता है मेरे भरोसे? उसके बाद रणविजय थके हुए चूहे की तरह वापस अपने रूम में लौट आया। अब वो केवल इस बात का इंतजार कर सकता था कि कब डैनी का काम पूरा हो और वो उसकी जान ले ले। और रात को डैनी आया तो उसके हाथ में एक पेन और 3 पेपर्स थे, और रणविजय को अंदाजा भी नहीं था कि आज उसे खुद अपनी मौत का फरमान लिखना पड़ेगा। So how was the day, my dear friend? Yes, nice. It was a nice day. लगता है मेरे मेहमान को रात में अच्छी नींद नहीं आई। यस, दरअसल मुझे रात में चलने की बुरी बीमारी है, तो हो सकता है कि मैं नींद में इधर उधर निकल गया हूं और Oh dear, I'm really worried about you. अपना ध्यान रखो। हाँ, अब मुझे लगता है कि यहाँ आपका काम ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है। हाँ, शायद हाँ। So this is the time to send you back to your palace. हाँ? What? I mean, मतलब अगर आपको ऐसा लगता है तो Yes, I mean it. So मैंने सोचा आपके फ्रेंड्स और मतलब जो भी आपके होंगे उन्हें आपकी चिंता हो रही होगी, इसलिए अगर आप कुछ लेटर्स लिख दें, I mean, उन तक ये इंफॉर्मेशन पहुंच जाए कि आप बस अपने शहर पहुंचने वाले हैं, तो यस, इट वुड बी ग्रेट, क्योंकि मैं यहाँ से निकला तो मुंबई पहुंचने में वक्त तो लगेगा ही, तो उससे पहले उन तक लेटर भेज देना। हाँ, नॉट अ बैड आइडिया। You should say it's a great idea actually. तो ये लीजिए पेपर्स, और पहले लेटर में लिखिए कि मेरा यहाँ का काम खत्म होने वाला है और उसके बाद मैं यहाँ से चल पड़ूंगा। हाँ, ग्रेट, अभी लिख देता हूँ। बट ये काम तो एक लेटर में हो जाएगा, फिर बाकी 2 एनवेलप किस लिए? दूसरे लेटर में ये लिखिए कि मैं रत्नागढ़ से निकल चुका हूँ। जी? यस,
और तीसरे लेटर में लिखिए कि मैं रत्नागढ़ पैलेस से निकलकर राजसमंद पहुंच चुका हूं। यस बट आई मीन कुछ समझा नहीं। अगर मैं यहां से निकला ही नहीं तो? Have faith in me, my dear friend. मैं चाहता हूं कि आपके अपने आपकी चिंता ना करें, और इसके लिए मैं कहां आपको रोज रोज तकलीफ देता रहूंगा। दरअसल ये लेटर्स मैं बारी बारी लेटर बॉक्स में डलवाता रहूंगा। हाँ जी, जैसा आप ठीक समझे। और डेट्स क्या डालना है इसमें? पहले लेटर में 12th जन, दूसरे में 19th और तीसरे में 29th जन। Is it okay with you? Well, I think it's absolutely okay. So come on, write it down. दरअसल रणविजय जानता था कि इन लेटर्स का जितना सीधा सिंपल लॉजिक डैनी ने उसे बताया था उतना था नहीं, क्योंकि सब जानते थे कि रणविजय डैनी के पास जाने के लिए निकला था। पर अगर इन लेटर्स को लिखने के बाद डैनी उसकी जान ले लेता है और बारी बारी उन लेटर्स को पोस्ट करता रहता है तो सब यही समझेंगे कि रणविजय रत्नागढ़ पैलेस से निकल चुका था। और अगर वो अपने घर नहीं पहुंचा है तो जरूर वो राजसमंद के आगे के रास्ते में एक्सीडेंट का शिकार हुआ होगा। उसने पिछले कई दिनों में पैलेस के सामने से कालबेलिया डांस दिखाने वाले बंजारों को गुजरते हुए देखा था। उसने खिड़की से हाथ हिलाकर उनसे थोड़ी जान पहचान सी भी बना ली थी। इधर इधर, हाँ हाँ हाँ, कैसे हो? मैं अच्छा हूँ, हाँ बहुत अच्छा। आपका गाना, अरे गाना गाना इशारा समझो, हाँ हाँ गाना बहुत सुंदर। और आज कुछ कर गुजरने का दिन आ गया था जब उसे एक बार फिर से उन बंजारों का म्यूजिक सुनाई दिया। हाँ, हाँ, अरे वो आगे वो लेटर कहाँ गया जो मैंने समीर को देने के लिए लिखा था? साला कहाँ गया? एक काम भी ठीक से नहीं होता। इतने दिन से इंतजार कर रहा था इन बंजारों का, और जब वो आ गए तो लेटर नहीं मिल रहा। हाँ, वाह, ये रही बुक, इस बीच में ही तो रखा था। हाँ, थैंक गॉड, गॉट इट फाइनली। खिड़की से नीचे फेंक दूंगा। हाँ, और अरे इधर देखो, लुक हियर। अरे यार इशारा नहीं समझ रहा। इधर। अरे हेलो। अरे क्या मुश्किल है यार, इधर देख क्यों नहीं रहा है? सबसे हाथ मारे फिर रहा हूं। अरे इधर देखो। हाँ, कुछ नीचे फेंकता हूँ। हाँ, ये पेन। या सॉर्ट। यहाँ देखो। हाँ, फाइनली देखा उन्होंने। हाँ, खमागड़ी। हाँ, अब लेटर फेंकता हूँ, पर ऐसे फेंक दिया तो हमें उड़ के जाने कहाँ जाएगा? किसी चीज के साथ कोई पत्थर हो तो उसमें लपेट कर फेंकता। नो, पत्थर नहीं चलेगा। इट हैज टू बी समथिंग वैल्यूएबल। उनको थोड़ी लालच भी होनी चाहिए ना, उनके लिए कुछ इनाम जैसा हो जाएगा। मेरी रिस्ट वॉच, नो, नीचे गिरते वो टूट जाएगी, काम भी नहीं आएगी। हाँ, गोल्ड चेन। हाँ, गोल्ड की वैल्यू कौन नहीं समझता। हाँ, लेटर इसके बीच में फंसा के नीचे फेंकता हूँ। टेक इट। हाँ, यस। हाँ, इसको पोस्ट बॉक्स में डालना है। पोस्ट बॉक्स, समझ रहे हो? हाँ, पोस्ट बॉक्स में डालना है। हाँ, यस। हाँ, बाय। हाँ, खमागड़ी। थैंक गॉड दे टुक द लेटर। समझदार था वैसे, तुरंत लेटर को पकड़ी के अंदर डाल दिया। अकलमंदी तो की थी मैंने, लेटर शॉर्ट हैंड में लिख के। अगर डैनी के हाथ भी लग जाता तो कुछ समझ नहीं आता उसे। हाँ, बस ये किसी तरह मेरे बॉस मिस्टर रघुवंशी के पास पहुंच जाए। हाँ, तो सौम्या को उनसे सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। बेचारी कितनी परेशान होगी मेरे लिए। हाँ, अच्छा हुआ मैंने ये नहीं बताया कि मैं यहाँ किस हाल में हूँ। इतनी परेशान हो जाती सौम्या कि पागलों की तरह भागी चली आती है यहाँ। ओ सौम्या, भगवान ना करे तुम कभी किसी ऐसी जगह में फंस जाओ। हाँ, काश मैं यहाँ से निकल सकूं, तुम्हारी बाहों का सुकून।
वो तो जैसे भूल ही चुका हूं मैं। वैसे शॉर्ट हैंड में लिखने की यह चालाकी रणविजय ने उन 3 लेटर्स में से एक में भी की थी जो डैनी ने कल रात को उससे लिखवाए थे। उसने लेटर के एक कोने में बड़ी चालाकी से लिख दिया था हेल्प, पर डैनी की नजरें उसके अंदाजे से कहीं ज्यादा तेज थीं। इसका पता रणविजय को उस रात लगा जब अचानक डैनी उसके पास आया। How are you, my dear friend? हाय, आई एम फाइन। अभी तो डिनर का टाइम नहीं हुआ ना शायद? Absolutely right. पर मैंने आपके लिखे वो लेटर्स पढ़े। Nice. You wrote them so beautifully. I'm impressed. थैंक्स अ लॉट मिस्टर डैनी। But in one letter I found something silly. See this. ये उल्टी सीधी लाइंस कैसी हैं? कोई मतलब है इनका? बकवास! It's all nonsense. मिस्टर डैनी, अरे आपने इसको... Yes, I did what it deserved. I hate such things, you know. सब कुछ नीट और क्लीन होना चाहिए. So, Mr. Ranvijay, sit down and write this letter again. See you at the dinner table. Goodbye. साल का आखिरी दिन यानी 31 दिसंबर आ गया था। अब से बस कुछ ही घंटे बाद रात के 12 बजे सारी दुनिया में न्यू ईयर का जश्न होगा। लोग आने वाले साल का वेलकम करेंगे, पर सबकी सेलिब्रेशन से दूर रणविजय बस उस पल का इंतजार कर रहा था जब वो डैनी की कैद से आजाद हो सकेगा। उसने अपनी शेल्फ खोली इस इरादे से कि उसने जो ब्लैंक पेपर्स संभाल कर रखे थे उनमें कुछ और लेटर्स तैयार कर सके जिन्हें मौका पड़ने पर यहां से बाहर भेजा जा सके। पर शेल्फ खोलते ही उसके होश उड़ गए क्योंकि वहां कुछ नहीं था। व्हाट? ये क्या? मेरे सारे सामान कहाँ गए? पेपर्स, पर्सनल नोट्स, ट्रेन के टिकट्स, कैश, सब कुछ गायब। किसने गायब किया वो सब? ऑफ कोर्स डैनी कर सकता है ये, पर क्यों? चाहता क्या है वो? एक मिनट, उस कबर्ड में देखता हूं। व्हाट द हेल? मेरा सूटकेस कहाँ गया? और वो ओवरकोट और ब्लैंकेट भी। ये डैनी पागल कर देगा मुझे। आखिर उसने क्यों की ये हरकत? Why? कुछ समझ नहीं आ रहा। अगर वो मुझे मारना ही चाहता है तो ये सब क्यों कर रहा है? घोड़ा गाड़ी कौन हो सकता है? वाह, 3 घोड़ा गाड़ी वाले, वो तो इधर ही आ रहे हैं। नीचे जाता हूं। पक्का वो पैलेस में ही आ रहे हैं। वो पैलेस में आएंगे तो उनके लिए गेट खुलेगा। हाँ, जैसे ही गेट खुलेगा मैं भाग निकलूंगा। जब तक भाग सकूंगा भागता रहूंगा आखिरी सांस तक। गॉड, आखिरकार वो दिन आ गया। व्हाट हैपेंड? घोड़ा गाड़ियां रुक गई है। कुछ लोग उन बॉक्सेस को उतार भी रहे हैं, फिर गेट क्यों नहीं खुला? क्यों? ऊपर जाके हॉल की खिड़की से देखता हूं। शिट, ये तो बॉक्सेस पैलेस के किसी और ही गेट से अंदर ले जा रहे हैं। उनको इधर वाला गेट खोलने को इशारा करता हूं। हाँ, हे, इधर देखो, इधर। हाँ, इधर, यहां, इस खिड़की की ओर। इडियट्स। यस, हाँ, अरे इशारा समझो यार। यस, उन्होंने इधर देखा। क्या? ये हंस क्यों रहे हैं मुझ पर? कहीं ये मुझे गूंगा या पागल तो नहीं समझ रहे? मैं पागल नहीं हूं यार। आई एम नॉट मैड। बाहर निकलना है मुझे यहां से। बाहर। हाँ, बाहर। क्या यार, एक रास्ता मिला निकल भागने का, तो क्या करूं? हाँ, ये जिस गेट से सारे बॉक्सेस अंदर ला रहे हैं
वो है तो इसी पैलेस का। उस गेट का पता करता हूं। हाँ, और उसे जल्दी से जल्दी ढूंढना होगा, इससे पहले कि ये घोड़ा गाड़ी वाले वापस लौट जाए। शिट, ये तो बंद है। खुल जा यार, खुल जा। तोड़ ही डालता हूं इसको। भगवान, कहाँ है तू? कहाँ छिपा बैठा है? तुझे रहम नहीं आता मुझ पर? क्यों नहीं आता रहम? क्यों 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 नहीं आता? Hello, my dear friend. How are you? I am fine, Mr. Danny. What happened, my dear? You're looking so tired tonight. Oh, yes, कल रात नींद नहीं आई ठीक से। Why? क्या किसी चीज ने डिस्टर्ब किया आपको? नो, कुछ नहीं, बस ऐसे ही। That's not good. Actually, it's the worst thing to happen to anybody. नींद अच्छी आनी चाहिए आपको, क्योंकि फिर एक दिन सोना ही है हमेशा के लिए। जी? ओह, दरअसल मेरे कहने का मतलब था कि एक दिन तो सभी को सोना होता है ना। यस, you're right. चलिए, मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करता हूं आज रात। मुझे एक जरूरी काम भी है। सो आई विल सी यू टुमारो। टेक केयर माय डियर फ्रेंड। कोई भी रास्ता नहीं दिख रहा यहां से निकलने का। क्या करूं? आज तक कम से कम एक आस तो थी कि शायद कभी यहां से निकल सकूंगा। अब वो भी नहीं बची। क्या करूं? खत्म कर लूं खुद को। इसके हाथों मरने से तो अच्छा है आग लगा देता हूं इस पैलेस को। इस फायर प्लेस से आग लेकर बस इन फर्नीचर में डालना होगा और बस मेरे साथ सब कुछ खत्म हो जाएगा। नहीं नहीं, ये क्या सोच रहा हूं मैं? सौम्य का क्या होगा? वो तो ऐसा कुछ सुनते ही, कितनी कमजोर दिल है वो। ये कैसी आवाज है? क्या हो रहा है इस पैलेस के अंदर? ये वही घोड़ा गाड़ी वाले होंगे। कम से कम 20-25 बॉक्सेस लाए होंगे यहां। क्या कर रहे होंगे वो उनसे? खिड़की से कुछ दिखेगा? शिट, कुछ भी तो नहीं दिख रहा यहां से तो। वैसे भी बहुत अंधेरी रात है आज। ये क्या? डैनी अपने रूम की विंडो से निकल रहा है, फिर वैसे ही दीवार पर रेंगता हुआ। ये क्या? इसने तो मेरा ओवरकोट पहन रखा है। बट व्हाई? क्या चल रहा है इसके दिमाग में? ओह फक, कहीं ये, हाँ, यही प्लान था इसका। ये मेरा रूप धार कर यहां वहां घूमता रहेगा और मेरे लिखे लेटर्स लेटर बॉक्सेस में डालेगा, जिससे लोग यही समझेंगे कि मुझे यहां रत्नागढ़ पैलेस में कोई तकलीफ नहीं है। मैं तो मजे से घूमता रहता था। कोई मुझे ढूंढता हुआ यहां आया तो भी लोग तो उसे यही कहेंगे कि उन्होंने मुझे कई दिन देखा था खुशी खुशी घूमते हुए, और बाकी सब तो लेटर्स में लिखा ही है। शिट, कितना लंबा चौड़ा प्लान बना रखा है इस कमीने ने। डैनी के प्लान से शॉक्ड रणविजय अभी उबरा भी नहीं था कि तभी उसने भेड़ियों के गुर्राने की आवाज सुनी और साथ में भड़मानुस लड़कियों की वो खिलखिलाहट। और ऐसे ठंडे मौसम में भी वो पसीने से नहा गया। शिट, वो भड़मानुस लड़कियां। यहां से कट लेता हूं जल्दी से।
कहाँ है वो? कहाँ है वो? Shit. पहुंच गया। लगता है वो बाहर है। Shit, दरवाजे के ठीक पीछे है वो। ओह गॉड, अगर आज मैं इनके हाथ आ गया तो नहीं बचूंगा। Hey, listen. Listen to me. Open the door ना. खोलो दरवाजा। See, हम तुम्हारे खातिर कैसे तड़प रहे हैं। Open the door, baby. नो, गो, मुझे अकेला छोड़ दो। अरे, what happened, dear? Don't you love us? Don't you love the most beautiful girls in the world? नहीं, मैं किसी को प्यार नहीं करता। मैं तुम सबसे छुटकारा पाना चाहता हूँ। Oh no. I feel he's angry with us. So what do we do now, huh? We will do nothing, sweetheart. We will just break down the door. Simple, right? So very simple. प्लीज, प्लीज चली जाओ यहाँ से। प्लीज, प्लीज। I beg you, प्लीज मुझे अकेला छोड़ दो। प्लीज, प्लीज चली जाओ यहाँ से। प्लीज, प्लीज। I beg you, प्लीज मुझे अकेला छोड़ दो। प्लीज। रणविजय को लगा कि बस उसका आखिरी वक्त आ गया है, और ये सोचते ही उसके सामने सौम्या की तस्वीर उभर आई। सुंदर, मासूम। उसने आंखें बंद करके उससे माफी मांगी कि वो अपने वादे के मुताबिक उसका साथ नहीं दे सका, और इंतजार करने लगा कि कब ये दरवाजा टूटेगा और कब सब कुछ खत्म। पर जैसे ही लगा कि अब अगला धक्का उस दरवाजे को तोड़ ही देगा, उसे पैलेस के आंगन से किसी औरत के चीखने की आवाज सुनाई दी। रे पापी बाहर निकल, कहाँ छुपा बैठा है रे पिशाच? क्या कर दिया ताने मारे चोरों को? कट्टे ले गया दूर से उठा के। अरे लौटा क्यों नहीं देता हमारे जिगर को टुकड़ों ने? हमारे जिगर को टुकड़ों, जिगर को टुकड़ों माने। कौन है ये औरत? क्या कह रही है? इसका बच्चा ले गया डैनी? मतलब गॉड, कहीं वही तो नहीं था इसका बच्चा जिसे डैनी उस दिन उन भड़मानुस लड़कियों के सामने डाल दिया था? वो औरत अभी रो ही रही थी कि तभी रणविजय को दूर से भेड़िए जैसी कुर्राने की आवाज सुनाई दी। रणविजय उस आवाज को आसानी से पहचान गया। ये तो डैनी है। हाँ, डैनी की आवाज सुनते ही वो तीनों मादा भड़मानुस खिड़की से कूद गई। थैंक गॉड, तूने आज मेरी जान बचा ली। अरे राक्षस लौटा क्यों नहीं देता हमारे चोरों को? 9 महीने पेट में रखा माने उसको। मरा खून है वो, मरा खून। भेड़िए, ए छोड़ दो माने, छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ो माने, छोड़ दो माने। गॉड, गॉड, हे भगवान, इतनी बेरहम, इतनी वो उस औरत को मेरी आंखों के सामने नोच नोच कर खा गई। आंगन में पड़ा उसका खून कैसे चाट रहा है वो। पर वो मुझे खाना चाहती थी। फिर वो तीनों अचानक उस औरत के पास कैसे चली गई? कहीं डैनी की गुराहट ने तो उन्हें इशारा नहीं किया था? पर क्यों? हाँ, उस रात डैनी ने तीनों को मुझे छोड़ने को कहा था और बदले में एक छोटा सा बच्चा दिया था खाने को। कहीं वो मासूम इस औरत का, जरूर इसी का बच्चा था, और आज उस डैनी ने इनके सामने ये औरत परोस दी। हे भगवान, कितना भयानक, कितना बेरहम। What a beautiful morning. क्या कल की उस भयानक रात के बाद कोई ऐसी सुबह की उम्मीद कर सकता है? चादर के नीचे
चुप क्या रहा है? पेन? वाह, सुपर्ब। मेरा ये पेन डैनी की नजरों से बच गया शायद। डायरी लिखता हूं। 1 जन, नए साल की पहली सुबह। अजीब है कि यहां सारी अनहोनी घटनाएं सिर्फ रात को ही होती है। डैनी को भी मैंने कभी दिन के उजाले में नहीं देखा। डैनी और दूसरे सभी लोग सिर्फ रात को ही जागते हैं। कितना अजीब है। रणविजय कई रातों तक बिना थके कई नाकाम कोशिशें कर करके थक चुका था। वक्त बीतता जा रहा था और आखिरकार जनवरी का आखिरी हफ्ता आ गया। अब उसके पास मुश्किल से कुछ ही दिन बचे थे, क्योंकि उसके तीसरे लेटर के हिसाब से उसे बस 2-3 दिन में यहां से निकल जाना था। जाहिर था कि डैनी उसे उस दिन इस पैलेस से नहीं, जिंदगी से आजाद करने वाला था। तो अब वो जो कुछ भी कर सकता था बस इन 1-2 दिनों में ही कर सकता था। और उसके दिमाग में एक प्लान आया। उसने सोचा कि डैनी या वो 3 भड़मानुस लड़कियां दिन में नहीं होते, तो अगर वो पैलेस के गेट की चाबी हासिल करने की कोशिश दिन में करे तो। पर उस चाबी को हासिल करने का एक ही रास्ता था, तीसरी मंजिल पर डैनी के कमरे की वो खिड़की, जिससे वो रात को निकलकर पैलेस से बाहर जाया करता था। हाँ, डैनी के रूम की वो खिड़की ही मुझे उसके रूम में ले जा सकती है। पर उसके लिए मुझे अपनी खिड़की से निकलकर इस फ्लोर की कगार के सहारे सरकते हुए 40 फीट दूर डैनी की खिड़की तक पहुंचना होगा। और अगर कगार से पैर फिसला तो? पर फर्क क्या पड़ता है जब मैं अपनी मौत की तारीख खुद ही तय कर चुका हूं। कोई भी रिस्क उठाने में क्या जाता है। अब धीरे धीरे सरकना शुरू करता हूं। पत्थर की दरारों को पकड़ते पकड़ते उंगलियां दुखने लगी है। गॉड, 70-80 फीट नीचे पत्थर फर्श पर गिरा तो होने दो, नीचे देखूंगा ही नहीं। बस आधा रास्ता और। उफ, मेरे हाथ। हो जाएगा यार, हो जाएगा। कमाल, बस कुछ ही कदम और डैनी की कैद से छुटकारा पाने का एक रास्ता खुल जाएगा। यस, कमाल। थैंक गॉड, खिड़की आ गई। अंदर गलियारा सा दिख रहा है। डैनी का रूम किधर है? उधर खंडर से गलियारे की ओर जाता हूं। सामने कोई रूम सा दिख रहा है। हाँ, तो ये है डैनी का रूम। उफ, हर ओर धूल ही धूल। टेबल्स, चेयर्स, बेड सब धूल से भरे पड़े हैं। स्ट्रेंज, अगर यहां इतनी धूल पड़ी है तो डैनी सोता कहां है? या सोता भी है, या मेन गेट की कीज कहां होंगी? किधर होंगी कीज? इधर। शिट, कीज तो है ही नहीं। फिर इतनी कोशिश, इतना रिस्क, सब बेकार। ये क्या है? माय गॉड, गोल्ड ढेर लगा रखा है यहां तो। ओल्ड गोल्ड कॉइंस, गोल्ड बार्स, ज्वेलरी। पर कीज तो मिली ही नहीं। लेकिन कोशिश नहीं छोड़ूंगा, कहीं से कोई रास्ता मिल सके तो। हाँ, उधर देखता हूं। नीचे की ओर जाती घुमावदार सीढ़ियां। हाँ। वो जब उन घुमावदार सीढ़ियों से होकर नीचे पहुंचा तो सामने एक सुरंग थी। तभी अचानक रणविजय के हाथ अपनी नाक पर चले गए।
उफ, ये बदबू जैसे कहीं वहां सड़ रही हो। डैडी कैसे रहता है यहाँ? सामने दरवाजा दिख रहा है, क्या होगा उसके आगे? ये तो पुराने कब्रिस्तान जैसा लग रहा है। टूटी हुई छत, उजड़ी दीवारें और वहां डेड बॉडीज के लिए छोटी छोटी कोठरियां सी, अध खुली कब्रें, जैसे कोई अधूरा काम छोड़ के गया हो। मिट्टी पर उनके शूज के निशान भी नजर आ रहे हैं। ये क्या? कब्रों को खोदकर उनकी मिट्टी इन बॉक्सेस में डाली हुई है। क्यों? पक्का उन्हीं लोगों का काम है, वो 3 घोड़ा गाड़ी वाले जो ये बॉक्सेस लेके यहां आए थे। हाँ, ये बॉक्सेस तो कॉफिन जैसे है। उधर उन लाशों वाली कोठरियों में देखता हूं। इस कॉफिन में क्या है? उफ, बदबू। इसमें कुछ नहीं बचा, सिर्फ धूल और कंकाल। कितने कीड़े रेंगते हैं इन पर। हट 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 कीड़े। मुंह में मिट्टी भी चली गई। लाशों की सड़ी हुई मिट्टी। उफ, सब कोठरियों का एक ही हाल है। उस कोठरी को भी देख लेता हूं। माय गॉड, यहां तो कम से कम 50 कॉफिन होंगे, पर सब वैसे ही खाली से हैं। कुछ एक में कंकाल बचे हैं, बाकी सब। उफ, कितनी भयानक बदबू है यहाँ। वहां की भयानक सड़न से रणविजय को उल्टी होने को आई तो वो वहां से बाहर निकल गया। पर जब वो वहां से लौटने का मन बना चुका था कि तभी उसने सोचा कि जब उसका सब कुछ दांव पर लगा है और इतनी मुश्किलों के बाद वो यहां पहुंच सका है तो कोई चांस क्यों ले। और वो वापस मुड़कर आखिरी कॉफिन के पास पहुंचा। पर जब उसने कॉफिन का ढक्कन खोला तो शौक से उसकी आंखें बाहर निकलने को हुआ। व्हाट? डैनी? हे भगवान! कॉफिन में एक ताजा खुदी हुई मिट्टी के ऊपर डैनी लेटा था। रणविजय समझ नहीं पाया कि उस कॉफिन में डैनी सोया हुआ था या वो डैनी की लाश थी। उसकी खुली हुई पथराई आंखें उसके लाश होने का सबूत दे रही थीं, पर उसके चेहरे की नमी उसके जिंदा होने की गवाह थी। उसके होंठ हमेशा की तरह लाल थे, पर न उनमें कोई मूवमेंट था और न उसकी सांसें चल रही थी। रणविजय ने उसके पास झुककर यह जानने की कोशिश की कि कहीं वो जिंदा तो नहीं है, पर बहुत करीब से देखने पर भी वो लाश ही निकला। अगर चाबी इसके रूम में नहीं थी तो शायद इसके पास हो, इसकी पॉकेट में। क्या इसकी पॉकेट्स में देखूं? मगर जब वो डैनी की पॉकेट्स चेक करने के लिए उसके ऊपर झुका तो उसे डैनी की आंखों में उसके लिए भयानक नफरत दिखी और साथ में भेड़िए किसी कुर्राहट। गॉड, ये मुझे दिख रहा है। क्या ये क्या है ये सब? ये जिंदा है? नहीं नहीं, अब मैं यहां नहीं रुकूंगा, एक पल भी नहीं।